ईरानी मुज़ाकरात कार चालाक है मगर सारे पत्ते हमारे हाथ में हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ऐसा मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जो अमरीका के मुफाद में ना हो। सूरत हाल को पूरी तरह देख रहे हैं। हम अस्करी तौर पर ईरान को शिकस्त दे चुके हैं। ईरानी नेवी और फजाइया को तबाह कर दिया। हमने इराक को मुकम्मल तबाह करके बड़ी गलती की। ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत थी जिसे हमने ख़त्म कर दिया। ईरान की क़यादत को ख़त्म कर दिया। रेड लाइन भी वाज़ेह कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसवदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आपने हरमज और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शर्तें शामिल। मुफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को उसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आपने हरमज को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज दी गई। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ईरान के साथ अभी जंगबंदी में तौसी का मुआहदा नहीं हुआ। अमरीका ईरान मुआहदे के बहुत करीब है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। मुआहदे तक पहुंचने से पहले अब भी कई अहम नुकात तय करना होंगे। ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। सदर मजीद पेशरफ्त के बाद मुआहदे की तौसी की पोजीशन में होंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर को टेलीफोन दोनों रहनुमाओं का खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी अमीर का मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी और तसादुम से बचने के लिए तमाम फरीकैन के दरमियान मुकालमे और सफारतकारी को तरजीह देने की अहमियत पर जोर। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की सालिसी के लिए कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा और खित्ते में कशीदगी कम करने की कतरी कोशिशों की तारीफ की। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इसराइल है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक मरतबा फिर से वाज़ेह कर दिया। अमरीका से मुज़ाकरात पर बात करते हुए कहा, ईरान जिल्लत के साथ सफारतकारी के अमल में शरीक नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हम लड़े भी और ये भी समझें कि लड़ाई के बाद सब कुछ पहले जैसा होगा। ईरानी सदर का पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से राबता। ईरानी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान की सताइश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने सफारती रास्ता जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान की पॉलिसी तमाम शोबों में ताउन को वुसअत देना है। ईरानी सदर ने पाकिस्तान और मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी दी। ईरान का नए दिफाई निज़ाम आरशी कमांगीर से आमने हुरमस के करीब अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन को जजीरा कुश्म के करीब निशाना बनाया गया। ये पहला मौका था जब ईरान ने मुबैना तौर पर अपने मकामी तौर पर तैयार करदा नए दिफाई निज़ाम आरशी कमांगीर को अमली तौर पर इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारा मार गिराने का वाक़या रात के वक्त पेश आया। मज़ीद तफसीलात फौरी तौर पर जारी नहीं की गई। सेंटकॉम ने ईरान में अमरीकी तैयारा गिराए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। दुश्मन मैदान में शिकस्त की तलाफी और ईरानी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए इंतशार फैलाना चाहते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ईरानी कौम में इत्तेहाद के लिए कोशिशें करने पर जोर। ईरानी पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह पर सुप्रीम लीडर ने तहरीरी बयान में कहा कि ईरानी अवाम ने वफादारी, उम्मीद और साबित कदमी पर बातिनी किरदार और अमल दोस्तों और दुश्मनों दोनों पर साबित कर दिया। मुल्क की सरबुलंदी की राह में बेहतरीन कोशिशों पर बाकिर कालिबाफ के किरदार को भी सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से मुलाकात के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। मार्को रूबियो से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। दफ्तर खारजा के अलामिया के मुताबिक मुलाकातों में अहम शोबों में ताउन बढ़ाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन के फ़रोग के लिए पुरआज़्म है।
पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने अरब, इस्लामी और यूरोपीय मंदुबैन के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। सफारती इशाइये का एहतमाम न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सफारत खाने में किया गया। बावकार तकरीब ने सुफरा ने आलमी अमन, मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के असूली और जुरतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ की और सफारती सतह पर इस्लामाबाद की कोशिशों को सराहा। ईरान अमरीका मुआहदे की उम्मीद, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें फिर से कम होने लगीं। अमरीकी खाम तेल की कीमत मजीद 1% गिर गई। कमी के बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल कम होकर $92 फी बैरल पर आ गया। आलमी मंडी में एक हफ्ते में खाम तेल 9% सस्ता। माहिरीन तवानाई को पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 से 15 रुपए कमी की गुंजाइश नजर आने लगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 5 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को शाम 5 बजे और सेनेट का बजट इजलास उसी रोज शाम 6 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने बजट इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की तैयारियां, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। इंतखाबात में 396 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। 266 आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने फाइनल इलेक्टोरल रोल 2026 भी जारी कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आज आलमी दिन। आलमी अमन के क़याम के लिए खिदमात अंजाम देने वाले एहलकारों की कुर्बानियों और किरदार को खिराज तहसीन पेश। पाक फ़ौज का आलमी अमन के लिए ब्लू हेलमेट्स की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक 1960 से अब तक पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के 48 अमन मिशंस के तहत 29 ममालिक में 2,37,000 से ज़ायद फ़ौजियों को तैनात कर चुका है। अमन मिशंस में 183 पाकिस्तानी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तानी क़यादत का अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस में फ़ाल शिरकत के जरिए आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए अज़्म का इरादा। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तानी अमन एहलकारों की खिदमत, UN चार्टर और असूलों के लिए अज़्म का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान UN मिशंस में अमन एहलकारों से यकजहती का इजहार करता है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, नॉन स्टॉप मौज मस्ती। ईद के तीसरे रोज बड़ों के साथ बच्चों ने पार्कों और तफरीह गाहों का रुख कर लिया। लाहौर चिड़ियाघर में गर्मी के बावजूद शहरी बड़ी तादाद में फैमिलीज के साथ पहुंच गए। पंजाब में ग्रैंड ईद ऑपरेशन के दूसरे रोज सफाई के नए मयार कायम। ईद उल अजहा के पहले 2 रोज में 2,22,000 टन वेस्ट कलेक्शन की गई। सूबा भर में ईद के पहले 2 रोज में सुथरा पंजाब व्हीकल्स ने 32,28,000 किलोमीटर एरिया कवर किया। 1,12,000 टन से जायद आराइशें और बाक़ियात तलब की गई। सड़कों, बाजारों, गलियों की फिनाइल से धुलाई अर्के गुलाब से मुअत्तर किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। पंजाब, सिंध, मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर का मौसम शदीद गर्म, दर्जा हरारत 40 डिग्री पर पहुंच गया। जैकोबाद में भी शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासर, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरकी पंजाब और खिता पोठोहार में बारिश का इम्कान। अमरीकी शहर डैलस के अपार्टमेंट में गैस धमाके से आतिशज़दगी, 3 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक मरने वालों में 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। रूसी ड्रोन रोमानिया के रिहायशी इमारत से टकरा गया, 2 अफराद जख्मी। वाक़या यूक्रेन की सरहद के करीब मशरकी शहर में पेश आया। रोमानिया की वजारत खारजा ने वाक़े को रूस की जानिब से संगीन और गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया।